अच्छा, बात कर लेते हैं क्राइस्ट की। ओके, इसको आपने बीकॉम के लिए क्यों चुना? चलो इसमें तो मेरा एक्चुअली एक स्कूल सीनियर ने मुझे क्राइस्ट के बारे में कुछ पता नहीं था। ओके। मेरा स्कूल सीनियर एक है, वो भी क्राइस्ट में ही है, वो भी सीए कर रहा है और बीकॉम यहाँ पे सेम कोर्स कर रहा है। तो मेरे सीनियर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आजा क्राइस्ट में, आपको क्या, ठीक है। मैं अपना कोर्स के बारे में पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा कोर्स का नाम है बीकॉम फाइनेंस एंड अकाउंट्स। ओके। ये आपको क्राइस्ट में मतलब है। इसमें ना आपका सीए इंटीग्रेटेड रहता है। सपोज अभी आप और कोई कॉलेज में, रेगुलर कॉलेज में आप सीए मतलब बीकॉम कर रहे हो, तो आपको ना ईज नहीं रहता सीए के साथ करने में। इसमें आपको, जब आप क्राइस्ट में कर रहे हो, क्राइस्ट में आप दूसरा रेगुलर बीकॉम कर रहे हो और बीकॉम फाइनेंस एंड अकाउंट्स कर रहे हो, बहुत फर्क आ जाता है। ओके। फर्स्ट थिंग आपका के आपका जैसे 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 मतलब इंडिया में लोग क्या करते हैं, 12th के बाद रजिस्टर करते हैं, तो उनका एग्जाम होगा दिसंबर में और अपना फर्स्ट सेम चलता है दिसंबर तक। तो अपना फर्स्ट सेम में सिलेबस रहेगा, क्राइस्ट का सिलेबस रहेगा, फाउंडेशन का सिलेबस। अच्छा। ओके, सेकंड सेम में हमने फाउंडेशन क्लियर कर गया बच्चा। अभी सेकंड सेम में वो इंटर की पढ़ाई कर रहा है, उसका 1 साल इंटर का। तो सेकंड सेम और थर्ड सेम रहेगा आपका इंटर का सिलेबस। ओके। आपका फिर फोर्थ सेम पे, फिफ्थ सेम में आपको आके फिर फाइनल के पढ़ाई, मतलब फाइनल के थोड़ा थोड़ा इंटर चालू हो जाता है, क्योंकि अच्छा। अभी हम अश्यूम कर रहे हैं फोर्थ सेम तक बंदे ने आर्टिकलशिप शुरू कर दी, तो आपको थोड़ा पता है, तो आप फाइनल की पढ़ाई शुरू हो गई। तो आप फाइनल की पढ़ाई अपने सीए से शुरू करने से पहले आप क्राइस्ट में कर रहे हो, इंटीग्रेट कर दिया इन्होंने कोर्स, इंटीग्रेट करके कर रहे हो। तो आप सीए की पढ़ाई बेसिकली आप एक ही पढ़ाई 2 बार कर रहे हो, आपको बीकॉम में मिल रहा है, सीए भी मिल रहा है। राइट। ठीक है, एडमिशन का क्या प्रोसेस है यहाँ पे? चलो ओके, इसमें ना आपको मैंने जब किया था तब तो मेरा ऑनलाइन था। ओके। ओके, इसमें क्या होता है, आपको आके फरवरी के टाइम में, जैन के टाइम में समथिंग खुलता है, इनका क्राइस्ट का पोर्टल खुलता है। ओके। इसमें क्या होता है, आपको जाके रजिस्टर करना पड़ता है। इसमें आपको बहुत लाइक 1000 रुपीज़ कुछ है रजिस्ट्रेशन फीस, वो आपको 1000 रुपीज़ देके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है। मेरे टाइम पे ऑनलाइन था, अभी मैं ऑफलाइन में प्रोसेस क्या बता रहा हूँ। ओके। आपको आके फिर इंटरव्यू शेड्यूल होगा, आपसे ही पूछेंगे आप कौन से डे में कन्वीनियंट हो, मतलब 2-3 दिन का स्लॉट रहता है। आप स्लॉट बुक करोगे, स्लॉट बुक करके आप नियरेस्ट क्राइस्ट कैंपस, अभी कोई बंदा आता है नॉर्थ से, अभी जैसे दिल्ली से आ रहे हो, तो दिल्ली में भी एनसीआर में क्राइस्ट है। हाँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सेंट्रल कैंपस आना है। बैंगलोर का सेंट्रल कैंपस सबसे बेस्ट है क्राइस्ट में, बट आपको सेंट्रल कैंपस में एडमिशन चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको बैंगलोर तक आना पड़ेगा, आप दिल्ली में भी जाके इंटरव्यू दे सकते हो आप। ओके, क्राइस्ट का होता है बहुत सारे राउंड्स होते हैं, मतलब बहुत सारे राउंड्स होते हैं, 4 राउंड 5 राउंड इतने राउंड्स होते हैं। अच्छा। ठीक है, तो आपको आके अलग अलग राउंड्स में आपको अपने हिसाब से देखना है कौन से राउंड में आपको सूटेबल है, बट प्रेफरेबली आप फर्स्ट राउंड में अप्लाई कर दो। फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम बच्चे सीट हो जाती है, बुक हो जाती है। तो आपका प्रोसेस क्या समझना चाहते हैं इंटरव्यू में ये? देखो, बाकी कॉलेज में आपका कट ऑफ देखा जाता है, मार्क्स देखा जाता है। क्राइस्ट में सबसे अच्छी बात, आपका मार्क्स कोई नहीं पूछ रहा, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पूछ रहे, आपका मतलब कंसिडर नहीं करते, वो ऐसा कंसिडर बिल्कुल नहीं करते। आप आओ, इंटरव्यू दो, ये लोग बस ये जानना चाहते हैं आप सिचुएशन को कैसे फेस करते हो। इंटरव्यू में पहले आपको आके 12th के बेसिक नॉलेज जज किया जाता है, उसके बाद आपका ना एक और राउंड होता है माइक्रो प्रेजेंटेशन करके। माइक्रो प्रेजेंटेशन में क्या होता है, आपको झट से टॉपिक ऑन द स्पॉट में टॉपिक दिया जाता है, 30 सेकंड टाइम दिया जाता है और आपको 2 मिनट तक बात करनी है उस टॉपिक में। ओके। तो ये बस क्राइस्ट में क्या देख रहे हैं ना, आप सिचुएशन को कैसे टैकल कर रहे हो, क्योंकि जानबूझ के इंटरव्यू क्या पूछेगा, जो आपने नहीं पढ़ा वही पूछेगा, 12th में वो कवर्ड में नहीं है वही पूछेगा, आप कैसे उसको टैकल कर रहे हो। कोई बंदा बोल रहा है नहीं पता, सॉरी हमने, अगर अभी इसमें आता है कि बंदा आर्ग्यू करेगा, ये तो 12th में था ही नहीं, ये कैसे पूछ रहे हो। और कोई बंदा बहुत पोलाइटली बोल रहा है, सॉरी सर मुझे नहीं पता, मैं आपको आगे देख के बताऊंगा। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन हम कैसे रिएक्ट करते हैं, अप्रोच को समझना चाहते हैं वो आपके, बस। ठीक है, बस यही चाहते हैं क्राइस्ट वाले। फी क्या है आपकी? ओके, मैं जब था ऑनलाइन में था तो थोड़ा अलग था। अभी ना आपका ना एक और चीज़, क्राइस्ट का जो बीकॉम फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ये आपको कोचिंग में प्रोवाइड करता है। सीए के इन हाउस इनकी कोचिंग सेंटर है, तो आपको ना फीस में इंक्लूडेड हो जाता है। तो आपकी 1 साल की फीस रहती है 1,60,000। अदर स्टेट्स वालों के लिए, कर्नाटका वालों के लिए थोड़ा कम रहता है, वो आप पोर्टल में देख सकते हो। ओके। तो अदर स्टेट्स वालों के लिए 1,60,000, इसमें आपको कोचिंग फीस इंक्लूडेड है, आपको और कोई एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहा। ठीक है। आपका बट सीए का जो रजिस्ट्रेशन है वो पे करना पड़ेगा। यहाँ पे कोचिंग आपको इंक्लूडेड रहेगा। इसमें अटेंडेंस में रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है? अटेंडेंस में ना देखो 85% कंपलसरी है, मैंडेटरी है। बीकॉम में अटेंडेंस चाहिए, और आपका जो कोचिंग सेंटर में है उसमें भी अटेंडेंस मैंडेटरी है, आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, 85% चाहिए। बट अगर आप, जैसे मैंने आर्टिकलशिप शुरू कर दिया, इंटर क्लियर कर दिया और आर्टिकलशिप शुरू कर देता, वैसे क्लास की टाइमिंग रहती है 7 to 12, बट एक बार अगर आप इंटर क्लियर करके आर्टिकलशिप शुरू कर देते हो, आपको सिर्फ 7 to 9 कॉलेज अटेंड करना है। आप 9 o'clock के बाद अपने ऑफिस जा सकते हो। ये मॉर्निंग की बात हो रही है, 7 to 9? 7 to 9, हाँ। ओके, ठीक है। उसके बाद आप अपने ऑफिस जा सकते हो। अपने ऑफिस जा सकते हो। बाकी बच्चों के लिए 7 to 12 रहता है। क्या स्ट्रेंथ है यहाँ पे ओवरऑल?
जिस कोर्स में आप एनरोल्ड हो? मैं जिस कोर्स में हूँ करीब करीब 1 साल में मतलब मेरे बैच में लगभग होंगे 350 बच्चे। 350 बच्चे। और ये है इस कैंपस का। Okay. एक और कैंपस है यशवंतपुर कैंपस में, यशवंतपुर में है वो कैंपस। वहाँ पे भी बीकॉम फाइनेंस एंड अकाउंट्स से 2 कैंपस में बीकॉम फाइनेंस एंड अकाउंट्स है। वहाँ पे एक स्ट्रेंथ होगी आप मान लो 100 होगे, तो टोटल 450 बच्चों के। अच्छा, एक सवाल का जवाब और दो। मान लो कि मैंने यहाँ बीकॉम वाले कोर्स में एनरोलमेंट किया है और मेरा सीए नहीं हो पाया, तो फिर मेरे पास क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी? ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया, आप कॉलेज के साइड से आप अगर बीकॉम फाइनेंस एंड अकाउंट्स में मेरे कोर्स में आते हो ना, इसमें एक ड्रॉबैक भी है। एक ड्रॉबैक है आपका ना, क्या रहता है, अगर आपने इंटरमीडिएट कोर्स में फाउंडेशन क्लियर करके इंटरमीडिएट कोर्स में आप अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो आप कॉलेज के कैंपस प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते। अच्छा। हाँ, और कॉलेज ना अपना क्राइस्ट एक्चुअली इसमें बहुत अच्छा है कि वो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देता है। कॉलेज मतलब कॉलेज के साथ साथ इंटर्नशिप कर सकते हो। और एक और चीज़, अगर आप सीए कर रहे हो तो आप इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी नहीं ले सकते इनकी। ओके। तो क्राइस्ट ये बोलता है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, हम सीए स्टूडेंट्स हैं तो हम क्या कर लेते हैं, चांसेस जो जिसका अपॉर्चुनिटी है, जो नहीं कर रहा सीए, उसका हम चांस खा लेते हैं। राइट। तो ठीक है, क्राइस्ट ये करता है। बट अगर इफ सपोज आपका सीए नहीं हो रहा तो आप बाहर जा सकते हो, बट आप कैंपस से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने इंटर में रजिस्टर कर लिया है। ठीक है, और कुछ ऐड करना चाहोगे आप क्राइस्ट के बारे में, जो स्टूडेंट को पता होना चाहिए अगर वो कंसिडर कर रहे हैं इसको सीए के साथ साथ करने को? तो देखो, क्राइस्ट में आना मतलब मजाक नहीं है। आपको क्राइस्ट में आगा बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे। यहाँ पे इतने सारे इवेंट्स होते हैं। देखो, जो बंदा क्राइस्ट आ रहा है डिग्री के लिए और जो बंदा सीए करके क्राइस्ट में साथ में रेगुलर कॉलेज में आ रहा है, बहुत डिफरेंस है। क्राइस्ट एज अ कॉलेज बहुत बढ़िया है, आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत बढ़िया कॉलेज है वो, ठीक है। बट जब आप देखोगे यहाँ इवेंट्स हो रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, इसमें ना आपकी पढ़ाई रह सकती है। तो इसमें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जब आप सीए कर रहे हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इवेंट्स अटेंड मत करो, ये क्योंकि कॉलेज लाइफ एक बार चली गई, वापस नहीं आने वाली, कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे। अभी फिर भी आर्टिकलशिप शुरू हो गए, बस खत्म, आपको आके पूरा मतलब जैसे बोलते हैं कॉर्पोरेट मजदूर है हम। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलूँगा बिल्कुल इवेंट्स मत अटेंड करो, बट इतना भी मत कुछ जाओ कि सीए ना हो, पढ़ाई ना हो, क्योंकि ऑलरेडी आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम नहीं है। एक बैलेंस रखना होगा। और बाकी कॉलेजेस से ज़्यादा है यहाँ क्राइस्ट में ना, इवेंट्स आपको रोज कुछ ना कुछ होता रहता है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट होता रहता है। एक चीज़ में ये अच्छा भी है, बुरा भी है। सीए स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा मतलब डिसएडवांटेज टाइप है, क्योंकि सीए स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं, वो बंदा मजा कर रहा है इवेंट्स में, हम बैठे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो आपको बैलेंस रख के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते, कर सकते हो, वो आपको ऊपर है अभी। ठीक है, थैंक यू सो मच, काफ़ी टाइम ले लिया मैंने आपका, बट आई होप कि इस वीडियो से आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट्स रह गए हैं जो डिस्कशन का पार्ट नहीं हो पाया, तो बिल्कुल आप रीच आउट कर सकते हो। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि जो भी डाउट्स हैं आपके वो रिजॉल्व करे। थैंक यू सो मच, काफ़ी टाइम ले लिया मैंने आपका। थैंक यू। थैंक यू।